स्पॉन्सर बाय एमडी स्कूल चिड़ावा। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों अडालता का जो अभी जो मामला चल रहा है वो अभी तुल पकड़ने लगा है। तुल इसलिए पकड़ने लगा है क्योंकि अभी इसमें 3 पक्ष हो चुके हैं। एक गांव के अंदर 2 पक्ष और फिर एक ये जो राष्ट्रीय संयुक्त पंचायती राज कार्मिक जो संघ है ये भी इसमें शामिल हो चुका है। इन्होंने भी आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है और धरना भी शुरू कर दिया है। तो जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या वजह है कि इस मामले को तुल दिया जा रहा है, या कहीं इसमें राजनीति तो नहीं हो रही। तो आइए यहाँ पर कुछ सदस्य बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और क्यों इतना बड़ा हंगामा किया जा रहा है। तो दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी रमन धनखड़ जी भी हमारे साथ है और उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ उनके साथ, क्योंकि जो घटना हुई है वो उन्हीं के साथ हुई है और उनकी राय जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर क्या मामला है पूरा? 5 तारीख को सुबह के करीब 11:15 के बजे जी मैं अपने कार्यालय में जब पहुंचा नाले का नाप करवा के, तब अचानक से 10 से 15 आदमी अचानक जो ग्राम पंचायत कार्यालय के कनिष्ठ सहायक है उनके साथ बदतमीजी पे उतारू थे, उनको चारों तरफ से घेर रखा था। जब मैं पहुंचा तो मेरे ऊपर चढ़ गए सारे के सारे, मेरे को मारपीट करने लगे, नीचे गिरा दिया। उसके बाद में पीछे से अपने जो सरपंच प्रतिनिधि नरेश जी, 1-2 और आदमी हैं, उन्होंने आके मेरे को छुटाया। मैंने पूछा भाई क्या बात है, जब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि बाउंड्री वॉल नहीं होने देंगे, ये नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि भाई नहीं होने देंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप मत होने दो। भाई सरपंच जो होते हैं वही काम करवाते हैं ग्राम पंचायतों में और वो प्रस्ताव में लेके ही करवाया जाता है। उसके बाद में मैंने उनको मना किया मेरे साथ झगड़ा मारपीट मत करो, आप मेरे से कोई शिकायत है तो बीडीओ साहब से बात करो, अपने सरपंच जी से बात करो, मेरा कोई मैटर नहीं है। न तो मेरे को ये है कि मेरे को बाउंड्री वॉल करवानी है, कोई वो करवानी है। मैं तो यहाँ सेक्रेटरी के एज ए सेक्रेटरी के बाउंड्री तो है ही उस भवन के चारों तरफ। उसमें क्या हुआ, जो अक्टूबर 2020 की ग्राम सभा हुई थी, जब मैं यहाँ पे पदस्थापित नहीं था, मैं नवंबर में मैंने ज्वाइन किया है। अपने जो पूर्व ग्राम विकास अधिकारी वो रिटायर हो गए। उसमें क्या है, स्कूल में पहले दिन भर क्या जो गेट है उन दोनों का वो एक ही है जी। उसमें आवारा सांड कुत्ते दिन भर ग्राम पंचायत में लोग आते हैं, उनके कारण से वो स्कूल डिस्टर्ब हो रही थी। और 1-2 बच्चे उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी भी वहीं पे। जी बिल्कुल। तो उसमें वो बाल है ना, कोई वाहन के इनके टकराते हुए बच्चे थे। तो स्कूल की तरफ से अनुरोध किया गया कि साहब ऐसे ग्राम सभा में कि ऐसे घटना हो सकती है, तो इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो गई, उसके लिए आप कुछ प्रबंध करें अपना। तो उसके देखते हुए उस अक्टूबर वाली ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया था। उस प्रस्ताव का मेरे से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे था ही नहीं। सरपंच पहले का प्रस्ताव लिया हुआ था, मैं वहाँ पे था नहीं। मैं तो नवंबर में ज्वाइन किया है, उसके बाद में कोविड वगैरह आ गया था। उसके बाद में सरपंच जी ने काम चालू करवाया, सरपंच जी काम करवा रहे थे, उसको बाकायदा नियमों में हो रहा है। अगर कोई नियमों में नहीं था तो आप शिकायत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बीडीओ साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब हैं, सभी हैं। तो एफआईआर जो लिखवाई गई है वो आपके द्वारा लिखवाई गई है, तो आपके साथ क्या ऐसा भद्र व्यवहार हुआ, क्या ऐसा बोला गया आपको? उन्होंने आते ही है ना मेरे साथ में मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। पहले कनिष्ठ सहायक के साथ लगे हुए थे, 1 घंटे तक उन्होंने बदतमीजी की है कि बोले उस कहाँ है तुम्हारा ग्राम सेवक, उसको बुलाओ, तुम्हारा सरपंच तो मर गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बोले हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। उसके बाद में जब मैं पूछा तब उसको उन्होंने मेरे साथ करनी शुरू कर दी। इसकी ऐसी ही हुई। आपके ऊपर पीछे भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जो ग्राम विकास अधिकारी है उनको भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पीछे के जो मामले हैं उनको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं, मैंने तो यहाँ पे क्या नवंबर में ज्वाइन किया है, मैंने तो ऐसा कुछ ज्यादा किया भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आपका ससुराल भी है अडालता गाँव। हाँ तो ससुराल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल है मेरा। मैं तो ससुराल है उनका तो जवाई लगता है, उनको तो मेरी रिस्पेक्ट और करनी चाहिए। जी, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो भ्रष्टाचार के जो मामले जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, जैसे कल ही उन्होंने एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया है। आरोप तो लगाएंगे, उनको अपनी बात सिद्ध करने के लिए वो आरोप भी लगाएंगे, सब करेंगे। मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो जाए, सब कुछ हो जाए। भाई मेरे से कोई दिक्कत है तो आप शिकायत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो जांच हो जाए, मेरे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उनको भी कहता हूँ, अपने अधिकारियों को भी कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने कुछ किया तो मैंने कुछ, क्योंकि मैं तो आए हुए 6 महीने हुए हैं यहाँ पे अडालता में, मैं यहाँ पर पदस्थापित नहीं हूँ, मेरे पास तो एक्स्ट्रा चार्ज है। मेरे को 6 महीने आए हुए हैं, वो भी उसके बाद में भी जो सरपंच पति अपने सुनील कुमार जी, उनका निधन हो गया था, तो बीच में 3 महीने कुछ हुआ भी नहीं उनके, और कोविड की वजह से। तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे कि मेरा तो कोई पहला दूसरा ही काम था ये कि ये जो हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि भाई मैंने कुछ कर दिया हो, कि न तो मैं अपनी मर्जी से काम करवाता हूँ वहाँ पे, जो प्रस्ताव में लेके ही काम करवाए जाते हैं, न मेरा कोई रोल है वहाँ पे। मैं तो एज ए सेक्रेटरी काम करता हूँ, जो यहाँ से अपनी पंचायत समिति से ऑर्डर होते हैं, जो सरपंच साहब बताते हैं, जो प्रस्ताव लिए जाते हैं, इन सब का काम मेरा है। ये नहीं है कि भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ करा दूंगा।
ऐसा नहीं लगता कि राजनीति की जो भेड़ चढ़ रहा है ये मामला? सर राजनीति के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो अपनी अलग चीज क्योंकि है। ग्रामीणों के भी दो पक्ष है, एक पक्ष आपके साथ है और एक विरोध में है आपके। नहीं, वो उनकी जाने, जो ग्रामीण क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उन्होंने कुछ मेरे में देखा होगा या फिर मेरी कुछ खिलाफत करते होंगे, वो उनकी वो जाने। मैं तो मेरी बता सकता हूँ सर, मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे को इतना मतलब, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे को मतलब नहीं है राजनीति से। राजनीति की जगह अपनी करें, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। सरपंच पक्ष भी होता है वहाँ पे, सब होते हैं, सरपंच जी हैं, वही वहाँ पे उत्तरदायी है, मेन कार्यालय अध्यक्ष सरपंच जी होते हैं, हम तो उनके अंडर में ही काम करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी क्या मामला है पूरा, आपका भी नाम इस मामले में आ रहा है? उस मामले में कुछ नहीं है, जैसे हम 5 तारीख को बैठे थे, कुछ लोग आए बाहर से। सबसे पहले मैं 9:30 बजे ड्यूटी पे गई थी, वो लोग आए गाली निकालते हुए आते कि ये काम आप करवा रहे हो गए, चारदीवारी बंद करवाओ। चारदीवारी बंद करवाई दी थी उन्होंने पहले गाली निकाल के, और मिस्त्री बाहर बैठे थे। मैंने कहा कि मैं क्या करवा रही हूँ, ये यहाँ का सरपंच करवा रहे हैं। तो कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई सरपंच भी नहीं है, ग्राम सेवक भी नहीं है, बुलाओ अपने ग्राम सेवक को। मैंने ग्राम सेवक जी को फोन कर दिया, ग्राम सेवक जी आए, इंसाफ के साथ ही थे। फिर कुछ लोग बाहर चारों तरफ फिर गए, गाली निकालने लगे, इनको मारपीट करके नीचे गिरा दिया। जैसे नीचे गिरा दिया, फिर नरेश जी ने और वो सुरेंद्र जी थे, उन्होंने बीच बचाव किया, ग्राम सेवक जी बाहर बैठ गए। आपको कितना समय हुआ है यहाँ पर? मैं 2013 से हूँ। 2013 से आप, तो क्या ग्रामीणों में ऐसा जो एक पक्ष है और एक विरोधी में है, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे को कुछ ध्यान नहीं भाई आपको 2013 से वहाँ पर है। है, लेकिन मेरे को राजनीति के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्या कुछ गाँव वालों का पक्ष है, क्या विपक्ष है, मेरे को इन बारे में कोई नॉलेज नहीं। जो चारदीवारी की जा रही है तो उससे क्या फायदा होगा? उससे बच्चों को फायदा होगा, स्कूल का स्टाफ, बच्चे जो भी भाषा साधन आते हैं जाते हैं, वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल है, तो स्कूल में कहीं कोई भी बच्चा आ गया चाहे क्या नहीं आ जाए, चारदीवारी हो जाएगी तो बच्चे सेफ रहेंगे। तो जब प्रस्ताव लिया गया था तब आप थे क्या मौजूद? मैं वही थी। कब लिया गया था प्रस्ताव? ये जो रमनिया से थे ग्राम सेवक, तभी लिया गया फर्स्ट टाइम प्रस्ताव लिया गया था। प्रस्ताव लिया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्रालय कर्मचारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुमावती हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या राय है उनकी और क्या माजरा है पूरा धरना के ऊपर। जो सांकेतिक धरना है आज का है, तो जानते हैं उनसे। सर स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम। क्या ये पूरा क्या माजरा है और जो भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और एक चारदीवारी को लेकर एक विवाद खड़ा हो चुका है, एक ग्रामीण में दो पक्ष हैं? ये देखो, हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया था, अगर ग्राम का विरोध था तो वो सही तरीके से विकास अधिकारी के माध्यम से या सीओ जिला परिषद के माध्यम से उस कार्य को रुकवा सकते थे। अगर इलीगल हो रहा था, कानून के मुताबिक नहीं था, प्रस्ताव लेकर नहीं किया गया था, तो उसके लिए गांधीवादी तरीके से वो लिखित में एप्लीकेशन देकर के उस कार्य को रुकवा सकते थे। और हमें उस कार्य को रुकवाने में भी कोई इतराज नहीं था, शांतिपूर्वक था, ऐसा कोई इशू भी नहीं था। सिर्फ मेन उद्देश्य ये था कि भाई ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक के साथ में जो दुर्व्यवहार किया था वो नहीं करना चाहिए था। अगर कार्य नहीं करने देना तो गांव की इच्छा है, चलो सबका सम्मान है, सरपंच है, वो पंच है, वो सब जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। और हमारा किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं होता, हम कर्मचारी हैं, हम सहज स्वभाव से आकर के अपना निर्भय काम करना चाहते हैं, और वो अगर काम करने देंगे तो हम गाँव के विकास को गति देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस मामले में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं पक्ष के द्वारा। हाँ, वो मेरे को तो सबसे बड़ा अचंभा ये होता है कि एक ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर 170 रुपए का जेब से निकालना, मुझे तो अचंभित लगता है कि ऐसा इतना बड़ा कर्मचारी 170 रुपए के लिए क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? वो तो समाज को पता, उनको भी पता और हमें भी पता, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ग्रामीण में जो इलाका है अडावता, वहाँ पर चर्चा है कि उनका ससुराल है, तो पक्षपात करने का भी एक उनके ऊपर आरोप है। नहीं, हमारा जो कनिष्ठ सहायक होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, हम लोग तो एक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और पंचायत समिति के अधीन ही का हमारा क्षेत्र होता है। अगर गांव में ससुराल है, किसी की बुआ है, तो हमारे यहाँ तो 10 प्रकार के रिश्ते होते हैं। किसी की बुआ हो गई तो किसी की बहन हो गई, कोई न कोई रिश्ता तो मिल जाएगा। और अगर ऐसा उनको महसूस भी हो रहा है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आज के बजाय पहले ही ऐसा आवेदन कर देते कि भाई आपके यहाँ रिश्तेदार है और हमें तो ये लगता नहीं है, तो विकास अधिकारी साहब को बताते, पंचायत समिति चढ़ावा करवाते कि भाई इनको धीरे से इनको ट्रांसफर कर दो, तो हो जाता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। जैसे कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जब हम लोग ग्राम भवन में जाते हैं, पंचायत भवन में जाते हैं, तो हमें राजकार्य में जो बाधा डालने का जो मुकदमा है उसकी धमकियां दी जाती है, वो मुकदमा लगा दिया जाएगा आपके ऊपर। नहीं, हम लोग एक केवल ग्राम पंचायत अडावता में कार्यरत नहीं है, हम इतने बड़ी पंचायत 24 पंचायतें हमारे पास में हैं और हमें नौकरी हमें मिली हुई गांव के हिसाब से मिली हुई। गांव का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कैसा भी हो, हमारी तरफ से वो सम्माननीय है और हम अपने से उसको सीनियर ही समझते हैं। पहला हमारा फर्ज बनता है कि जो ग्रामीण जाता है, बेशक वो तो पंच थे, बेशक वो साधारण नागरिक हो, कितना ही गरीब हो, अनपढ़ हो, हम लोग हर तरह से उनको कोऑपरेट करते हैं। हो सकता है एक अनपढ़ आदमी या गांव से चल करके धूप में जाता है, वो गुस्सा भी होता है, तो हम अपने आप में सहनशीलता करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आप बैठिए, पानी पीजिए, 2 मिनट रुकिए, आपका काम होगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कोई भी दुर्भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग तो जुड़े पंचायत से
वो गांव के नागरिक हैं और हमारे सामान्य हैं, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, राजनीति तो देखो मैं तो नहीं बोल सकता, मैं सरकार से बंधे आदमी ले, मेरा कहने का उद्देश्य यही है, इनको सबको मैं संदेश भी यही देना चाहूंगा कि अगर भाई जो भी तरीका था उसको शांतिपूर्वक अपनाया जा सकता था। और एक महिला के सामने इतनी अगर आप गाली गलौज करते हैं, एक विकास अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी के साथ ऐसा न करके उनको गांधीवादी तरीके से दर्ज करवाया जा सकता था। अगर मान लो फिर भी वो कर्मचारी या वो हमारा कनीश आएगी उसमें सहमत नहीं थे तो गांधीवादी तरीके से वो हमें बताते या संगठन के माध्यम से बताते, अधिकारी के माध्यम से बताते, हम सब सहमत होते। लेकिन कानून को अपने हाथ में जो लिया उन्होंने वो हमें पसंद नहीं है। तो अभी आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति है सर जी, इस समय देश कोरोना नामक महामारी से गुजर रहा है, संकट का दौर है, आर्थिक स्थिति गिरी हुई है देश की, तो उसमें समय लगेगा। और हम नहीं चाहते कि इस देश के विकास को या इस सरकार का किसी कामकाज में हमेशा दखलंदाजी दे। हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेकर के पूर्व में 2 ज्ञापन दिए कि भाई आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए, जो कार्रवाई कीजिए। और उसके बाद ही हम अभी आज भी सिर्फ सांकेतिक धरना दिया है कि भाई सरकार चेते और प्रशासन को जो हमने अवगत कराया गया दोषी विरुद्ध कार्रवाई करे, उसके लिए हमने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। अभी भी हमारा उद्देश्य बहुत ही स्वच्छ है कि जैसे भी हो, जो भी हो, कार्रवाई हो तो हम निर्बाध रूप से निर्भय होकर ग्राम पंचायत में जाके काम कर सकें, ऐसा माहौल हमें मिलना चाहिए। और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई अडंगा डालें, ऐसा हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमने आज भी चेताया है कि भाई सरकार जागो, हमारा जो हमने परिवार दर्ज कराया था उसको आप गिरफ्तारी करो या उन दोषियों विरुद्ध कार्रवाई करो, तो उससे हमें संतोष मिले और हम निर्भय होकर काम कर सके। हमेशा ग्रामीणों का कहना है कि जब तक के विकास अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, तबादला नहीं होगा, तब तक पंचायत भवन को नहीं खोलने दिया जाएगा। सर जी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि गांव की इच्छा सर्वोपरि मान के वो चल रहे हैं और हो सकता है उनके पास में ऐसे कुछ शक्ति होगी, लेकिन हम तो नॉर्मल कर्मचारी हैं, हमारे पास इतने बड़े प्रभाव नहीं। गांव क्या कहता है, गांव जो चाहे वो कर लेगा। हमें तो सरकार ने ड्यूटी दे रखी है, अगर कल राज्य सरकार आदेश देगी तो हम दूसरी जगह जाएंगे। ऐसा हमारा कोई नहीं कि हम लोग वहीं पर रहेंगे, वही होगा। हमारा तो तबादला हर साल होता ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो हमें ऐसा कोई इतराज नहीं। गाँव जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है, मंजूर है हमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस लिए और किस वजह से किया जा रहा है? धरना प्रदर्शन साहब ऐसा है कि जिस दिन घटना हुई थी हमारे साथी ग्राम विकास अधिकारी और कनीश साहब हमारे सुमन जी, उनके साथ गांव के कुछ लोगों ने अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपीट हुई। किस वजह से की? वो उनका कोई मुद्दा था कि भाई जमीन पंचायत का कोई काम चल रहा था, वो लोग उसको रुकवाने के लिए आए थे। ग्राम विकास अधिकारी ने बोल दिया कि भाई मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ, अगर उसको बंद करना है तो आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात कीजिए जी। फिर उसी को लेकर वहां पे मतलब गर्मा गर्मी हुई और उसके साथ मारपीट हो गई और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ। तो हमने सिर्फ कि हमारे कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ अगर इस तरह से मारपीट होती है, इस तरह की हरकतें अगर पंचायत क्षेत्र में होती है तो फिर उनका क्या होता है कि काम करना जो है वो सही नहीं होता, वहां पे सेफ नहीं होगा। तो इससे लेकर हमने हमारे उच्च अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया, उनको इसे अवगत कराया। फिर हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया कि आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो एक जो कर्मचारी है वो पंचायत क्षेत्र में कैसे काम कर पाएगा। तो इसमें बता देते हैं कि ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 पक्ष हो चुके हैं और अभी देखा जाए आगे क्या होगा क्या नहीं। अभी तो फिलहाल एक अडाप्ता ग्राम पंचायत के अंदर 2 पक्ष हो चुके हैं ग्रामीणों के अंदर, एक पक्ष में है और एक विरोध में है। अभी देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या नया मोड़ और आता है। देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी और जुड़े रहे चिड़ावा शिवनगरी के साथ।